Hello students, I welcome you to today's session of learning where we'll learn some of the aspect of your chapter, that is force and pressure. Okay, we'll study. As of now we already have known about pressure, how a pressure can happen, and what are the formulas of pressure, and what are the different ways at which the pressure can be useful to us and it can also be disadvantageous to us. ओके, सो एज ऑफ नाउ हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. ठीक है, अब एक स्पेशल टर्म हम पढ़ेंगे, दैट इज़ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड. ठीक है, जैसे कि अभी तक तो हम ये देखते आ रहे थे कि कैसे एक बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट एंड बिकॉज कैन एक्सर्ट प्रेशर एंड द कॉन्टैक्ट एट द कॉन्टैक्ट एरिया. ठीक है, एंड प्रेशर is inversely proportional to the contact area, we have already known. ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर, जितना ज़्यादा एरिया में वो पर्टिकुलर वेट लग रहा होगा, ठीक है, उतना ही कम प्रेशर होगा. इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके, सो now let us discuss the new terminology, that is pressure exerted by a liquid. That means a liquid can also exert a pressure whenever you'll go deep inside liquid. अगर आप मान लो डाइव करके क्या कहते हैं पानी के नीचे जाते हो, ठीक है, किसी भी लिक्विड के नीचे जाते हो, ठीक है, deep inside it, तो you'll feel a pressure which is because of the weight which is above you, weight of the liquid which is above you. जितना नीचे जाओगे उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर लिक्विड का वेट आपके ऊपर लगेगा. दैट इज प्रेशर एंड दैट वेट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर. ठीक है, so as you can see, the pressure exerted by liquid, as you can see in the slide, if we go deep inside the liquid exerts pressure inside it. Okay, so liquid pressure exert करता है. And if you go by the example or experimentation, you can see, एक अगर आपने एक कंटेनर लिया, नीचे में एक ये क्या है, एक आप छोटा सा होल यहाँ पे पॉइंट करेंगे, यहाँ पे एक सेटअप लगाएंगे जिसमें आप बलून लगा सकते हैं. ठीक है, सो एज ऑफ नाउ व्हेन दिस कंटेनर इज एम्प्टी. ठीक है, अभी तो इसके अंदर कुछ है नहीं, ये कंटेनर आपका एम्प्टी है. ठीक है, तो ये जो बलून है अपना ओरिजिनल शेप में होगा. जैसे ही आप इसके अंदर पानी भर देंगे, वाटर फिलअप कर दो, ठीक है, इसमें वाटर भरोगे, फिलअप कर दोगे पूरे में, ठीक है, तो धीरे धीरे आप देखोगे जितना ज़्यादा ये ऊपर में इसका हाइट होगा तो उतना ही ज़्यादा ये फूलने लगेगा. दैट मीन्स दिस बलून विल बल्जेस आउट. ओके, इट शोज दैट देर इज समथिंग विच इज देयर इनसाइड water which is exerting a pressure on the balloon. Okay, balloon is elastic, so that's why the energy stored in the form of elastic potential energy of the balloon इसमें stored हो जाएगा. पानी इसमें भी जाएगा, ठीक है, तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा. लिक्विड अपना एक्सर्ट करेगा प्रेशर, ठीक है, towards its inside portion of the balloon and it will started bulging out. ओके, ये तब तक बल्ज आउट नहीं करेगा जब तक इंटरनल प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज बैलेंस्ड बाय द प्रेशर ऑफ दिस स्ट्रेच्ड बलून. ये जो बलून जो स्ट्रेच्ड हो रहा है इसका प्रेशर और अंदर इनसाइड प्रेशर इक्वल हो जाएगा, तभी तक ये बलून बल्जेस आउट. इट विल टेंड टू इंक्रीज इट्स साइज. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है. ठीक है, एंड दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड दैट विल गोना स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके, सो लेट अस मूव ऑन. एज यू कैन सी, द जो लिक्विड एक्सर्ट करता है प्रेशर विच कैन इजीली बी measured with the instrument which is called as manometer. Okay, so what is manometer? It is a device which is used to measure pressure exerted by liquid. Okay, this is a specialized device which is used to measure the pressure of a liquid. Okay, देखो, it is a U-shaped glass tube open at both end and fixed at the wooden board. सो अब मैनोमीटर का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन एंड डायग्राम देख लेते हैं. व्हाट काइंड ऑफ इट द मैनोमीटर लुक्स लाइक, हाउ अ मैनोमीटर लुक्स लाइक. मैनोमीटर लुक्स लाइक दिस, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम. मैनोमीटर कुछ इस टाइप से आपको नजर आता है. ठीक है, अगेन इट इज़ अ यू शेप्ड, एज यू कैन सी दिस इज यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होता है ये. ठीक है, तो ये वुडन कंटेनर, दिस इज वुडन बोर्ड पे ये अटैच्ड होता है, ये वाला यू शेप्ड. एंड ऑल्सो आपका साथ में क्या होता है, ये मेजरिंग
स्केल होता है, ठीक है, जिसके आप इसका लेंथ ऑफ दिस, इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके दो आर्म्स होते हैं, आर्म ए, एज यू कैन सी आर्म ए एंड आर्म बी, ये वाला आर्म और ये वाला आर्म, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर आर्म में क्या करेंगे आप, यहाँ से आप जिसका भी प्रेशर, किसी भी लिक्विड का प्रेशर आपको मेजर करना है तो वो लिक्विड को आप इसे अटैच कर देंगे, ठीक है। दिस इज फनल, ये फनल है, इस फनल से अटैच कर देंगे और लिक्विड इसमें से इनसाइड जाएगा, ठीक है। जैसे इनसाइड जाएगा तो ये ज़्यादा लिक्विड का जितना भी प्रेशर की वजह से इसके अंदर ऑलरेडी हम दोनों आर्म्स में लिक्विड भर देंगे, ठीक है। फिल अप, वी नीड टू फिल अप दिस लिक्विड एंड दिस इज ओपन एट वन पर्टिकुलर एंड। ये और बड़ा होता है, थोड़ा सा और लंबा होता है ये, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो जैसे ही आप प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट करेंगे, ऑलरेडी ये फिलअप था, पूरा पानी इसमें भरा हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही आप फिलअप करेंगे, इसके अंदर एक्सर्ट करेगा प्रेशर, ये इस अंदर प्रेशर, लिक्विड इधर से प्रेशर से राइज करेगा, यहाँ से प्रेशर राइज करने लगेगा और वाटर और राइज करेगा बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड जो आपने यहाँ पे फिक्स किया है, एंड इट विल राइज अप, ठीक है। सपोज करो इतना राइज किया, ठीक है। सो आपको एक चीज़ और बता देते हैं हम कि प्रेशर एट द सेम लेवल विद इन द यू ट्यूब, दिस इज कॉल्ड यू ट्यूब, ये एक यू शेप का ट्यूब है, तो प्रेशर एट द सेम लेवल इज ऑलवेज सेम। सपोज करो दिस इज अ यू ट्यूब, ठीक है, इट इज ओपन एट बोथ एंड, आपने इसमें क्या कर दिया है, फिलअप कर दिया है वाटर, ठीक है। तो सेम एंड पे, इस एंड पे और इस एंड पे प्रेशर सेम होगा, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे, यहाँ तक फिलअप हो गया पानी, ठीक है, तो दिस इज द लेवल ऑफ वाटर, दिस इज द लेवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो आपने ये सब फिल किया, तो दैट मीन्स द प्रेशर एट दिस पॉइंट ए, ठीक है, एंड प्रेशर एट दिस पॉइंट बी इज सेम। सो आपको हमेशा याद रखना है, एट द सेम डेप्थ द प्रेशर एट द डिफरेंट डेप्थ आर सेम इनसाइड लिक्विड, ओके। सो इस पॉइंट पे और जितना प्रेशर होगा उतना यहाँ पे भी प्रेशर होगा, ठीक है। और सो दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इतना एक्स्ट्रा जो पानी इसमें ज़्यादा फिलअप हुआ है, ठीक है, इस कंटेनर में, तो उसका हाइट लेट इट बी एच, मीन्स एच, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से और ऊपर पानी चला गया है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जितना इसमें एक्स्ट्रा पानी आया है दैट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड, ये इतना लिक्विड जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस पॉइंट पे, बॉटम पे प्रेशर, उतना ही प्रेशर लिक्विड का होगा, ठीक है। सो जितना ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये लिक्विड, उतना ही ये प्रेशर लिक्विड का होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा राइज करेगा, ठीक है, और ये जितना राइज करने की वजह से जितना भी ये इतना जो एक्स्ट्रा पोर्शन की वजह से जो पानी की वजह से जो प्रेशर यहाँ लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उतना ही प्रेशर ये लिक्विड का होगा, ठीक है। तो जितना हम लिक्विड, जिसका भी प्रेशर आपको मेजर करना है, उस लिक्विड को आप इस पर्टिकुलर आर्म पे अटैच करेंगे एंड दिस मैनोमीटर विल इजीली measure the height difference, the difference between these U-tube you'll get, and which is H, ठीक है, H मीटर। एंड अब हम लेटर ऑन अब हम पढ़ेंगे कि हाइट की वजह से प्रेशर, बॉटम पे प्रेशर कितना होगा, ठीक है, लिक्विड के हाइट की वजह से प्रेशर कितना होगा, विल लर्न इट इन द कमिंग सेशंस। तो एज ऑफ नाउ आपको यही पता करना है, द डिफरेंस इन दीज टू लेवल्स इन द U-tube विल गिव यू the pressure exerted by the liquid which is attached at this one funnel, okay. So this is how a manometer looks like and it is pressure measuring device, okay. Now let us move on. अभी तक तो हमने प्रेशर मेजरिंग डिवाइस पढ़ लिया, दिस इज मैनोमीटर, ठीक है। एंड ये आप स्केल जो देख रहे हैं, इसी स्केल से ग्रेजुएटेड स्केल और लंबा होता है ये, ठीक है, उसमें आप कितना डिफरेंस है ये हाइट आप इजीली मेजर कर सकते हैं, ओके। चलो let us move on now we'll learn the most important characteristics of pressure inside liquid, जो ये बहुत आपका one of the most you can say the formula based the theory that you need to learn, okay। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जितना पानी के नीचे जाते रहेंगे आप, ठीक है, उतना ही जितने डेप्थ पे जाते रहेंगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ठीक है। सो अब देखते हैं हाउ द प्रेशर, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर विल लर्न, ओके। सो नाउ विल लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड प्रेशर।
तो दैट मीन्स कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखो, द कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी द लिक्विड एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। सो जैसे ही मैंने आपको पहले बताया था, अगर बलून अगर रखोगे, ठीक है, इसके ऊपर आप कंटेनर एक रख दो, ठीक है, इसमें आप लिक्विड फिलअप करोगे तो ये बलून क्या करेगा, ये राइज कर देगा। तो ठीक है, आप ये कंटेनर जिस कंटेनर में रखा है, राइट नाउ इट इज़ बलून, तो बलून के कंटेनर के वॉल पे ये प्रेशर एक्सर्ट करता है लिक्विड, ठीक है। सो यू मस्ट नो कि इवन इफ इट इज़ अ कंटेनर, अगर एक कंटेनर में ही अगर सिर्फ रख दोगे, ठीक है, तो ये हर एक कंटेनर की वॉल पे ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। एंड यू नीड टू नो दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस पर्टिकुलर लिक्विड एंड ऑलवेज एक्ट्स, और यू कैन से प्रेशर है तो दैट मीन्स प्रेशर इज नथिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जो वॉल पे के कंटेनर पे जो फोर्स लग रहा होगा उस पर यूनिट एरिया पे, दैट इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट, ठीक है। तो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। जैसे कि अब ये देखो कंटेनर है, कंटेनर के एक पर्टिकुलर डेप्थ पे सपोज करो h हाइट पे लगा है, तो प्रेशर वॉल के इस पे कंटेनर पे परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर डिपेंड करेगा कितने हाइट पे, कितना डेप्थ है इसका। सपोज करो इसका डेप्थ है h डैश, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो इस टाइप से होगा, मीन्स कंटेनर की वॉल पे जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, ठीक है। एंड ये इस कंटेनर पे, सो लाइकवाइज हर एक सरफेस पे हमेशा याद रखना कंटेनर के वॉल पे, ठीक है, हमेशा प्रेशर क्या लगता है, परपेंडिकुलर। एंड दिस द प्रेशर द फोर्स एक्सर्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेशर इनसाइड लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रस्ट, उसको हम थ्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। एंड थ्रस्ट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर। Okay, this pressure exerted by liquid is all directly proportional to density of a liquid and it is also proportional to depth. कितना जितना नीचे जाते जाओगे उतना ही ज़्यादा आप पे प्रेशर फील होगा, ठीक है। सो जितना ये हाइट इसका, अगर मान लो कंटेनर का ज़्यादा इसमें पानी भरोगे, ठीक है, तो डेप्थ पे ये जितना नीचे जाओगे, सरफेस से कितना नीचे जाओगे डेप्थ पे, उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा। सो आपको अगर सेम डेप्थ पे आप रिवर वाटर में चले जाओ, ठीक है, या सी वाटर में चले जाओ, तो आपको प्रेशर सी वाटर में ज़्यादा फील होगा, बिकॉज सी वाटर हैज़ मोर डेंसिटी एज कम्पेयर टू रिवर वाटर, ठीक है, एट द सेम डेप्थ। एंड दिस फॉर्मूला फॉर द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इनसाइड इज rho GH, where rho is a symbolic for density of a liquid, ठीक है। डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले लो या रो केजी पर मीटर क्यूब ले लो, ठीक है। सो एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन से जी कैन ऑल्सो बी टेकन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच इज अ डेप्थ, कितना डेप्थ हो गया पानी के अंदर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डेप्थ होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको जो मैंने कंटेनर का बताया था, जैसे कि देखो मैनोमीटर का, सो दैट मीन्स कि मैनोमीटर का जो ये ट्यूब है, ये जो मैनोमीटर का ट्यूब था, जो एक्स्ट्रा इसमें जो ये सेम लेवल पे था, ठीक है, एक्स्ट्रा जो इसमें ये पानी भरा है, ठीक है, जो ऊपर गया है ये ट्यूब, ठीक है, कुछ इस टाइप से था, और ये सेम लेवल पे, ठीक है, ये इसमें और यहाँ से अटैच था, यहाँ से ये अटैच था इससे, ठीक है, कंटेनर से। तो इसमें इसको भूल जाओ, दिस इज़ नथिंग, यहाँ से अटैच्ड है, ठीक है। ओके, सो एज यू कैन सी okay, as you can see, this is the extra depth, this is the extra water which is filled inside this U-tube, ठीक है। तो इसकी वजह से इस डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा रो जी एच, ठीक है। व्हाट इज रो, डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड जो आपने फिलअप किया है वो वाला लिक्विड, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज हाइट, तो इस सरफेस से कितने डेप्थ पे जाएं तो हम कितना प्रेशर होता है, रो जी एच। तो जो इतना प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पे होगा, वही प्रेशर लिक्विड का होगा जो आपने ये इसके साथ अटैच किया लिक्विड का जिसका प्रेशर आपको मेजर करना है, ठीक है।
सो लाइकवाइज आप कर देंगे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, दैट इज रो जी एच। सो नाउ विल मूव ऑन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। ओके, सो लेट अस डिस्कस। देखो, प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज सेम एंड इज एक्सर्टेड इन ऑल डायरेक्शन, दैट वी ऑलरेडी नो कि अगर मान लो एक लिक्विड इसमें फिल्ड अप है कंटेनर में, ठीक है, एंड एट द सेम डेप्थ द प्रेशर इज सेम, ठीक है। और यू कैन से द प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, ठीक है। ये आपने एक अलग से वुडन बॉक्स रख दिया है विच इज फ्लोटिंग ऑन दिस पर्टिकुलर लिक्विड, सो दैट एट द सेम डेप्थ द प्रेशर इज सेम, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, ठीक है। ये भी पानी से अटैच्ड है, ठीक है। दिस सरफेस ऑफ दिस वुडन ब्लॉक इज ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विद दिस वाटर, सो द प्रेशर एट बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए, ये याद रखना है। और प्रेशर सी पे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ए और बी, क्यों? क्योंकि इसका डेप्थ ज़्यादा है। सी का डेप्थ इतना है, सपोज करो एच सी ये इतना डेप्थ पे है, और ये एच ए सरफेस से एच ए डेप्थ पे है, ठीक है। तो प्रेशर एट ए कितना होगा भाई? रो लिक्विड का डेंसिटी, इस लिक्विड की डेंसिटी रो है kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। रो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू एच इंटू ए, तो इतना हाइट जो जितना पानी सरफेस से कितना डेप्थ पे है, दिस इज एच ए। व्हाट इज प्रेशर एट बी? इट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू रो जी एच ए, बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन कि इसके ऊपर आपका ये कंटेनर है कि नहीं। सिर्फ प्रेशर आपको याद रखना है, सिर्फ इट डिपेंड्स अपॉन डेप्थ, कितने डेप्थ पे प्रेशर कितना होगा, यू कैन इजिली मेजर, ठीक है, अकॉर्डिंगली। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर हमें पता है दोनों पे सेम होगा, ठीक है। तो और इस पे फोर्स कितना लगेगा? बिकॉज फोर्स क्यों लगेगा? बिकॉज ऑफ दिस वेट ऑफ दिस लिक्विड, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लगता है, ठीक है। एंड इट इज़ इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लेता हूँ मैं, सपोज करो A1, इस पे ये एक सरफेस एरिया, यहाँ पे फ्लैट सरफेस एरिया ले लिया मैंने एक यहाँ पे, ठीक है, दिस विच इज़ A1। तो दिस A1 पे, ठीक है, प्रेशर कितना लग रहा है ऊपर से? PA, ठीक है। तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? इसका एरिया कितना है? A1, तो इस पे जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ लिक्विड, सो फोर्स एट दैट इज इक्वल टू FA विच इज इक्वल टू, फोर्स कितना होता है? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है। तो प्रेशर एट A मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो ठीक है, विच इज रो जी एच ए मल्टीप्लाइड बाय A1। सो दिस इज द प्रेशर ऑन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो इस एरिया पे इतना फोर्स लगेगा एंड इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये देखो, लिक्विड ये सरफेस के 90 डिग्री पे लगेगा, ठीक है। और लाइकवाइज यहाँ पे भी आप इतना ही करेंगे। सपोज करो इस ये कंटेनर का जो था वुडन ब्लॉक का एरिया ये स्मॉल ए था, ठीक है, स्मॉल ए। तो इस पे भाई इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, नॉट डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि लिक्विड पे जो सरफेस पे जो प्रेशर लगता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, ठीक है। तो लिक्विड यहाँ पे फोर्स ऐसे अपवर्ड लगाएगा, नॉट डाउनवर्ड, ये चीज़ आपको पता है, होना चाहिए। एंड इस पे कितना होगा भाई प्रेशर? अपवर्ड प्रेशर कितना होगा? इस पे कितना लगेगा फोर्स? प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर कितना था? रो जी एच ए, क्योंकि इसका भी डेप्थ सेम ही है, इनटू स्मॉल ए। तो दिस इज अ प्रेशर, दिस इज अ फोर्स एक्सर्टेड एट द बॉटम ऑफ द दिस वुडन ब्लॉक्स, ठीक है। तो वुडन ब्लॉक ऊपर जाना चाहेगा एंड आई माइंड यू कि आपको शायद पहले भी क्लास में आपको बताया था, दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड एज बॉइंट फोर्स, ठीक है। अब हम जो लास्ट चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं that upward force is called as buoyant force which is acting on the body which is immersed inside liquid. Okay, so let us move on now. So this is all about pressure exerted by liquid. Now we will study what is Pascal's law. Pascal's law, it states it was given by Blaise Pascal, as you can see, ठीक है, it was given by Blaise Pascal, ठीक है। Okay, so it was given by Blaise Pascal. We have already because of the scientist name was Blaise on the Pascal, so on the name of it this Pascal's law has been devised.
Okay, it states that increase in pressure at one point of an enclosed liquid in equilibrium of rest is transmitted equally to all other parts of the liquid and the walls of the container without being diminished. So that means इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लिक्विड है, ठीक है, सपोज करो ये एक लिक्विड है, इस कंटेनर में आपने डाला है, दिस इज अ कंटेनर लाइक दिस, ठीक है, इस पे ये एक पिस्टन लगाया आपने, पिस्टन का एरिया ए है, यहाँ पे भी एक पिस्टन लगा दिया आपने, कैपिटल एरिया इसका कैपिटल ए है, ठीक है। सो ये क्लोज कंटेनर, अगर लिक्विड क्लोज कंटेनर में है, ठीक है, क्लोज कंटेनर में फिल्ड है, ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले कंडीशन ये होना चाहिए, इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, दैट मीन्स दिस लिक्विड इज नॉट मूविंग, आप यहाँ से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो ताकि ये पूरा कंटेनर लिक्विड का मूव कर सके, ठीक है। सो इट शुड बी एट रेस्ट एंड इफ देर इज इंक्रीज इन द प्रेशर एट वन पॉइंट ऑफ एनक्लोज लिक्विड, इस लिक्विड एनक्लोज लिक्विड में एक जगह पे अगर प्रेशर आप इंक्रीज करोगे, ठीक है, तो वो इंक्रीज्ड प्रेशर विदाउट बीइंग डिमिनिश्ड हर एक पार्ट में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा लिक्विड के, ठीक है। तो आप दैट मीन्स कि यहाँ से आप प्रेशर इंक्रीज करो, ठीक है, तो ऊपर से आप प्रेशर लगाओ, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से प्रेशर इंक्रीज किया आपने, तो हर एक लिक्विड के कंटेनर पे दैट मीन्स ये प्रेशर एक्सर्ट करने लगेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करने लगेगा, लिक्विड के कंटेनर पे भी लगेगा प्रेशर एक्स्ट्रा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि आप ऊपर से प्रेस करेंगे, अगर ये यहाँ से फिक्स्ड होता तो लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा एक्सर्ट होने लग जाता और हर एक कंटेनर पे भी ये इक्वली ट्रांसमिट होगा, ये प्रेशर जो आपने इंक्रीज किया यहाँ से, ठीक है, फोर्स जो अप्लाई किया पर यूनिट एरिया जो अप्लाई किया, तो प्रेशर कितना यहाँ पे अप्लाई किया आपने लिक्विड के अंदर, F/A स्मॉल a, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, वो लिक्विड के हर एक कंटेनर पे और वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे और लिक्विड के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा, तो दैट मीन्स कि वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इधर से आप प्रेशर लगाओगे तो इधर से पानी आगे चला जाएगा, ठीक है, तो दैट मीन्स कि इधर से लगाया तो ये आगे चला गया, ठीक है, तो लाइकवाइज इधर से लगाओगे तो ये इधर से लिक्विड इधर चला जाएगा अगर क्लोज कंटेनर में हुआ, सो दैट मीन्स प्रेशर में इंक्रीज द प्रेशर, इफ द प्रेशर चेंजेस एट वन पर्टिकुलर पॉइंट इट मे बी ट्रांसमिटेड इक्वली टू ईच पोर्शन इनसाइड अ लिक्विड, ठीक है, हर एक कंटेनर पे भी ट्रांसमिट हो जाएगा, लिक्विड के अंदर भी इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्कल्स लॉ एंड दिस इज हाइड्रोलिक लिफ्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता क्या है, लिफ्ट का मतलब कोई भी कंटेनर को लिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। सो देखो एज यू कैन सी हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या किया आपने, इधर से प्रेशर लगाया, कितना प्रेशर अप्लाई किया लिक्विड के अंदर, F/A, तो उससे क्या करोगे आप, एक यहाँ पे लोड होता है, उससे लोड आप इजीली लिफ्ट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इस पे जो प्रेशर जितना एक्सर्ट होगा ये नीचे से एक्सर्ट करेगा लिक्विड इस लोड पे प्रेशर, ठीक है, वो कितना एक्सर्ट करेगा, वो देखो इसका एरिया कैपिटल ए है, ठीक है, यू आर एक्सर्टिंग अ प्रेशर ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया, इतना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो, उतना ही प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होना चाहिए क्योंकि विदाउट बीइंग डिमिनिश यहाँ पे भी ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वेट तो नीचे ले जाना चाहेगा इसको, ये पिस्टन है और ये सपोज करो नीचे से प्रेशर लिक्विड की वजह से लग रहा है, तो वेट W हो गया, विच इज सपोज करो इसका कंटेनर का मास M है, तो दिस वेट मस्ट बी इक्वल टू M × G, इतना ये नीचे लग रहा होगा और कितने एरिया पे लग रहा है, कैपिटल A पे, ठीक है, तो इतना वेट ये इस पे नीचे एक्सर्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, तो वो किसको बैलेंस करेगा, जो आप यहाँ से प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हैं वही बैलेंस कर लेगा इसको, ठीक है। सो दैट मीन्स जितना यहाँ प्रेशर अप्लाई करोगे वही बैलेंस कर लेगा ये लोड को, तो लोड कितना प्रेशर लिक्विड पे लगा रहा है, W/A, ठीक है। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कितना हम फोर्स यहाँ से एक्सर्ट करें ताकि वो इतने वेट को लिफ्ट कर ले हम आसानी से, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जो ये प्रेशर है, ये फोर्स है, ये हमें कम लगाना पड़ेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू लिफ्ट दिस हैवियर ब्लॉक, क्यों, क्योंकि दिस पर्टिकुलर एरिया इज बिगर देन दिस स्मॉलर एरिया, क्यों, तो स्मॉलर एरिया ज़्यादा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो प्रेशर फील होगा वो, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा यहाँ पे,
ठीक है, तो ये प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ एरिया बड़ा है, ठीक है, तो वही इजीली लिफ्ट कर लेगा, ठीक है। जो बिगर ब्लॉक है ज़्यादा प्रेशर को इजीली लोड लिफ्ट कर लेगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू लिफ्ट अ हैवी लोड वी मेक यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है, बड़े बड़े क्रेन्स और ये सब, ठीक है, जो इजीली हाइड्रोलिक लिफ्ट से मतलब आप इजीली लिफ्ट कर सकते हो, लाइक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ठीक है, इन सब चीज़ को लिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। सो आप कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कम फोर्स में आप हैवियर ब्लॉक को लिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस एरिया इज स्मॉलर एंड दिस एरिया इज बिगर। ये ज़्यादा एरिया होगा तो ये फोर्स कम होगा, ठीक है। ये बिकॉज इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दिस द फोर्स अप्लाइड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ये कम होगा। एज यू कैन सी दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो इसलिए ये वाला एरिया हम ज़्यादा रखते हैं पिस्टन का, ठीक है, और ये वाला एरिया कम रखते हैं क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कम होगा तो हाँ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा। तो इजीली हमें कम फोर्स लगा के हैवियर लोड को लिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन नाउ to the consequence of liquid pressure. What are the consequences, or you can say what are the application or day-to-day life application of pressure, liquid pressure? As you can see, the walls of the dam are thicker at the base. ये ऑलरेडी आपको मैं लास्ट उसमें भी बताया था आपको examples of the how pressure is useful to us. This is all about liquid pressure. एक रिजर्वेयर है, ये आपका रिजर्वेयर है। रिजर्वेयर मीन्स जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है, डैम के पीछे होता है वो, ठीक है। और डैम्स में बहुत सारे स्लूज गेट्स लगे रहते हैं थ्रू विच इजीली वाटर कैन कम आउट, ठीक है। हेयर वाटर आर फिल्ड सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी, सपोज करो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही आप यहाँ पे स्लूज गेट्स ओपन कर दोगे, यहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो ये वाटर में पोटेंशियल जो गेन किया था वो सारा काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगेन यहाँ पे डायनोमोज लगे रहते हैं विच इज़ कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इन ऑर्डर टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी वी मेक यूज़ ऑफ इट। सो जितना डेप्थ ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट करेगा, तो इस पर फोर्स भी ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। तो दैट्स वाई दिस इज़ ब्रॉडर, द बेस ऑफ द डैम इज़ ब्रॉडर, ठीक है। दिस इज़ द सेम रीज़न the bottom of the dam is always broader than its upper end, ठीक है। Okay, now let us discuss one more example. एक और एग्जाम्पल पर देखो। Deep sea divers has to wear special suits to protect themselves from high pressure of a liquid, ठीक है। वही सेम चीज़ कि डीप सी डाइवर्स में क्या होगा, अब मान लो जितना ज़्यादा डीप जाएगा वो पानी के अंदर, ठीक है। सपोज करो ये अभी यहाँ पे है, ठीक है, पीछे सिलेंडर आपने यूज़ कर लिया है इस सिलेंडर से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डेप्थ होगा पानी के इनसाइड, जितना अंदर जाएगा वो उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। सो दैट्स वाई स्पेशलाइज्ड सूट दे नीड टू वेयर इन ऑर्डर टू विदस्टैंड हाई प्रेशर। अगेन बहुत ज़्यादा डीप आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। फॉर दैट यू नीड टू हैव अ स्पेशल सबमरीन और स्पेशल यू कैन से मशीन थ्रू विच यू कैन ईजिली गो डीप इनसाइड वाटर। सो लाइक आपने देखा होगा डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए आप मशीन्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर द स्पेशलाइज्ड मशीन थ्रू विच यू कैन ईजिली दैट कैन विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ लिक्विड। एक और चीज़ होगा एग्जांपल, वाटर सप्लाई टैंक्स आर प्लेस्ड एट द हायर पॉइंट। हायर पॉइंट पे होगा, क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी गेन किया वाटर ने, इजीली वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रेशर इजीली जो फील होगा आपको ज़्यादा फील होगा, ठीक है। Okay, now this is all about pressure exerted by liquid. Okay, so as of now we have learned कि जितना ज़्यादा हम डीप जाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा लिक्विड का, ठीक है। सो आप अपने न्यूमेरिकल्स बुक्स वगैरह के सॉल्व करते रहें और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो वॉच करें, ठीक है। एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एट योर होम एंड यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।